हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो आज का वीडियो जो है बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों के माइंड की, उनके माइंड्स पावर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? उनके माइंड पावर की। ठीक है, कि किस हिसाब से कैचिंग पावर है उनकी, कि देखो टीचर उनको पढ़ा रहा है तो किस हिसाब से उसको कैच कर पाते हैं। देखिए, मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर 12th क्लास में 10th क्लास में ये बात एक बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी थी कि एक स्टूडेंट तो वो होता है जो पेपर के सिर्फ एक दिन पहले पढ़ता है, नाइट में स्टडी करता है और अच्छे मार्क्स गेन करके और ब्लॉक टॉपर बन जाता है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट जो है पढ़ता ही रहता है लेकिन उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते। ऐसा क्यों? तो इसी का आंसर देने के लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाई है आज। तो इसको आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, इसको वीडियो को इंक्रीजमेंट कर सकते हो इसका, लेकिन इसको स्किप मत करना, पूरी देखना इसको। ठीक है, तो हम करेंगे आज बात 3 ब्रेन एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, 3 ब्रेन एक्सरसाइज। देखिए, हमारे शरीर में कोई भी काम करवाने के लिए सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है? ब्रेन निभाता है। ठीक है ना, इसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि जैसे मान लो बच्चे कहते हैं कि एक तो उनके पास मन होता है। क्या होता है? एक तो होता है मन और एक होता है दिमाग। जैसे हमने मन बना लिया कि यार आज तो हमारे पढ़ने की मन में आ रही है, लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे दिमाग ने आदेश हमको नहीं दिया। ठीक है, हमारे मन ने ये कहा कि मेरा मन है ये काम करने का, लेकिन हम उस काम को कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वहां पे दिमाग जो हमारे साथ नहीं है। देखिए, दिमाग को स्ट्रोंग बनाना पड़ता है, तभी हमारा मन भी उस काम को करने में लगेगा। अगर हमारा दिमाग स्ट्रोंग नहीं है तो हम वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, कितना भी एफर्ट्स लगा लो आप लोग, आप वो काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, चाहे आपके मन में कुछ भी करने की आए, लेकिन अगर आपका दिमाग आपके साथ नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम आपके लिए लेके आए 3 ब्रेन एक्सरसाइज। सबसे पहली एक्सरसाइज जो है बच्चों वो है सबसे पहले एक्सरसाइज का नाम है बेटा कलर ट्रिक। कलर ट्रिक क्या होती है? देखिए, मैं वीडियो के अंदर एक पिक्चर भी जो है उसको डाल दूंगा और फिर आप उस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब क्या करना है इसके अंदर वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपके पास मान लो सारे कलर्स हैं। ठीक है, आपने भाई लिख लिया यहां पर, जैसे ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, है ना, व्हाइट और ब्राउन, ब्लू, यानी कि एटसेट्रा हमने लिख दिए 1 2 3 4 5 कलर्स के नाम लिख दिए। लेकिन मैं आपको जो पिक्चर्स जो है एडिटिंग में डालूंगा आपके लिए, जिसको आपका स्क्रीनशॉट लेना है, उसमें क्या रहेगा कि ये आपको जो कलर्स दिए जाएंगे उस पिक्चर्स के अंदर, इनका सभी का कलर चेंज रहेगा। तो आपको सिर्फ उनके कलर का नाम बताना है जल्दी जल्दी, ना कि उनके वर्ड का नाम बताना है। जैसे यहाँ पे मान लो कि ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, लेकिन आपको ग्रीन और ब्लैक नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है कि ग्रीन को किस कलर से फिलअप किया गया है, ब्लैक को किस कलर से फिलअप किया गया है। ठीक है ना, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इसका नाम तो मार्कर है लेकिन इसका कलर कौन सा है? व्हाइट। उसी प्रकार से इसका नाम तो ग्रीन है लेकिन इसको किस रंग से फिलअप किया गया है? इसको किस से फिलअप किया गया है? व्हाइट से। तो ऐसे मैं इसको व्हाइट बोलूंगा, तो आपको उसी हिसाब से इस पिक्चर्स के अंदर जल्दी जल्दी, जैसे व्हाइट, इसको मैंने कर दिया भाई येलो से, इसको बोलना है येलो आपको, तो वो आपको जल्दी जल्दी बोलना है। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना वो उन चीजों को सोचेगा, उसकी कसरत होगी, उसकी एक्सरसाइज होगी और आपका माइंड जो है जल्दी इंक्रीज होगा, उसकी जो कैचिंग पावर वो बढ़ेगी, माइंड की सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी पहली एक्सरसाइज। यहाँ पे इसको आप करके देखना, जरूर आपका जो दिमाग है 7 या 8 दिन के अंदर इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर नहीं हो तो कमेंट में आप बताना मेरे को। ठीक है,
वैसे इससे होगा क्योंकि हमने भी इसको ट्राई कर रखा है। और हमारे पास दूसरी ट्रिक होती है बेटा, हमारे पास दूसरी ट्रिक होती है फिंगर टिप मेथड। फिंगर टिप मेथड हमें क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि फिंगर टिप क्या होता है। देखिए हमारे पास ये उंगलियां हैं, ठीक है, तो इनके जो लास्ट का जो टिप है ना, ये होता है फिंगर का टिप होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो हम आपको जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज बता रहे हैं, तो आप पूरे दिन में से कम उन एक्सरसाइज के लिए 5 या 10 मिनट तो निकाल सकते हो। इतना तो आप भाई, इतना तो बिजी भी नहीं हो, है ना, तो उनके लिए आप 5 मिनट जरूर निकालना, ठीक है। तो फिंगर टिप मेथड क्या कहता है हमारे को ये कहता है कि जैसे हमारा जो शरीर है, जो दिमाग है, वो सबसे ज्यादा जो है सेंसर जो सूचना होती है कहां से प्राप्त करता है? अपने हाथों से प्राप्त करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो कोई पानी पी रहे हैं, हमको कम पानी की प्यास है, तो हम गिलास को उतना ही बेंड करेंगे जितना हमें प्यास लगी है। तो उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ रहा, हमारे जो फिंगर की टिप है यही सीधा आदेश जो है दिमाग को दे रही है, और हम उतना ही पानी जो है पिएंगे। अब चाहे इस काम को आप नाइट में सोते वक्त कर लो, नाइट में ये थोड़ी होता है कि आप भैया आपको कम प्यास लग रही है, आपने पूरी बोतल मुंह के ऊपर डाल ली, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तब भी आप क्या करोगे? आप उतनी ही बेंड करोगे बोतल को जितना कि आपको पानी पीना है। ये होता है फिंगर टिप, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल आप और देख लीजिए। जैसे आपने गर्म पानी को हाथ टच किया, उसको आपने अपना हाथ जब पीछे खींच लिया, वो क्यों हुआ? क्योंकि ये फिंगर टिप जो होती है, ये जो सूचनाएं होती हैं, ठीक है ना, उनको जब दिमाग तक पहुंचा देती है, ठीक है। एक प्रकार से सेंसर होता है ये, जो क्या करता है, माइंड को हर एक चीज की जो सूचना है दिमाग को प्रदान कर देता है, दब के दब कर देता है, ठीक है। आपने कोई ठंडी चीज को छुआ, आपको पता लग गया ठंडी चीज है, ठीक है। आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया, गर्म को छुआ तो उसमें भी आपने अपना हाथ जो पीछे खींच लिया। यानी कि कोई भी आप एक्शन कर रहे हो, उसके रिएक्शन तब की तब ये उंगलियां कर देती हैं। अब ये उंगलियां क्यों रिएक्शन कर रही हैं? क्योंकि ये जो सेंसर होता है ये सीधा दिमाग से कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है। तो अब सारा जो सर्कुलेशन है दिमाग का, जो इसकी ब्रेन पावर है, ये किसके ऊपर टिकी है? फिंगर की टिप के ऊपर टिकी हुई है। तो आपको क्या करना है, कभी भी आपके पास कोई खाली समय हो तो इन उंगलियों को आप ऐसे आगे से प्रेस कीजिए। तब भी आपके पास खाली टाइम है, आप गाड़ी में जा रहे हो, बाइक पे बैठे हो, कोई ऑफिस में बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हो, खाली टाइम है, कोई भी खाली टाइम, उसमें आप इनको ऐसे प्रेस करते रहिए। या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, इनको ऐसे अपने हाथों को कीजिए ऐसे, और ऐसे इनको प्रेस कीजिए। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक पिक्चर भी यहाँ पे एडिटिंग में डालूंगा, आप उसमें देखना। जैसे बड़े बड़े जो भाई साइंटिस्ट हैं या बड़े अमीर लोग हैं, जैसे एलन मस्क है ना, मार्क जुकरबर्ग है, ये लोग भी क्या करते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होगे, मैंने अपलोड कर रखी है इसमें एडिटिंग में, कि एलन मस्क ने अपने हाथों को ऐसे किया हुआ है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा करने से ब्रेन पावर बढ़ती है बेटा। ये ट्रूथ है एक प्रकार से, कि ऐसा करने से ब्रेन पावर बढ़ती है, ठीक है। तो जो भी बड़े व्यक्ति हैं, तो इंटरव्यू के दौरान वो अपने हाथों को हमेशा ऐसा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस चीज से क्या होता है कि इसका सीधा कनेक्शन अपने ब्रेन से है, ठीक है। तो जो भी कोई एक्शन होती है उसकी सीधी रिएक्शन ब्रेन तक पहुंचाती है। अब कैसे पहुंचाती है वो भी सुन लीजिए। ये क्या करती है, नर्व सेल जुड़ी होती है, किससे? नर्व सेल से। और वो नर्व सेल जो सीधा है यहाँ से अपने माइंड से कनेक्ट हुई होती है। तो हम जो भी कोई काम करते हैं और वो फिंगर टिप से जब कनेक्ट होता है तो सीधी रिएक्शन कहाँ पे पहुंचती है? दिमाग तक। तो आप इनको प्रेस कीजिए, आपके दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ेगी, माइंड पावर बढ़ेगी, कैचिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो 2 आपके पास हो गई। तीसरी हमारे पास देखिए क्या होती है, तीसरी पावर हमारे पास होती है बेटा हार्ड सिचुएशन। आपको सर ये क्या कह रहे हो आप? हार्ड सिचुएशन है कि अपने आप को तुम कठिन परिस्थिति में डालो, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल हर चीज जो है घर के ऊपर उपलब्ध हो जाती है। आपने खाना खाना है,
फोन किया, खाना आ गया, ठीक है भाई। और आपको जैसे फोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, मतलब आपकी लाइफ जो है बिल्कुल कंफर्ट लेवल में जा चुकी है, ठीक है। तो आपका दिमाग वहां पे काम कर रहा है? नहीं कर रहा। आप कह रहे हो सर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो इन चीजों को हम याद कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग तो तेज हो रहा है? नहीं हो रहा बेटा, ये बिल्कुल झूठ बात है। कैसे है? क्योंकि वहां पे हमारा माइंड जो है एक्सरसाइज नहीं कर रहा। हम वही काम कर रहे हैं जो हमें सरल लग रहा है, वही काम कर रहे हैं जो हमें सरल लग रहा है, ठीक है। आप अगर मैथ का कोई काम कर रहे हो, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? फोन उठाया, गूगल पे सर्च किया कि भाई ये क्वेश्चन है, हमें नहीं आ रहा, या आपने उस क्वेश्चन का नाम डाल दिया, आंसर आपके पास आ जाएगा, आपने लिख दिया। तो इसमें माइंड कहां पे काम किया? आप खुद सोचो। आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन को बार बार ट्राई करना है, उसका बार बार सॉल्यूशन कीजिए, बार बार करते रहिए, उसका आंसर आएगा, तब आपको एहसास होगा कि हमारे ब्रेन ने कोई काम किया है, ठीक है। दूसरी बात, रिलैक्स जोन में आप जा रहे हो, धीरे धीरे जा रहे हो। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप लेट कर पढ़ रहे हो, आराम से लेट कर पढ़ रहे हो, उसमें तुम्हारा दिमाग कहां पे काम कर रहा है? आप तो आराम से रिलैक्स होकर बैठे हो। टेबल रखो, चेयर डालो, बैठकर पढ़ो आराम से, उसमें तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत काम करेगा, ठीक है। तो अपने आप को हार्ड सिचुएशन के अंदर डालो, तभी आपका दिमाग जो है काम करेगा। देखो, आप जैसे कोई काम कर रहे हो, आपको पता है ये काम मैं कर सकता हूं, तो आपने वो काम कर दिया, तो वहां पे आपका दिमाग काम नहीं किया। लेकिन अगर आपको पता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता यार, ये मेरे से नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर आप उसी ही काम को करोगे, और वो काम अगर आपने कर दिया, तो उस समय आप जानो कि आपने कोई ना कोई काम किया है। और वहां पे आपकी जो सिचुएशन थी कैसी थी? हार्ड थी, क्योंकि वो आप काम नहीं कर पा रहे, और आपने वो काम कर दिया, आप उसके जुट गए, आपने कोशिश की, वहां पे आपका दिमाग काम किया है। तो अपने आप को हार्ड सिचुएशन के अंदर डालिए, तभी आप अपने दिमाग की जो शक्ति है, इसकी जो पावर है, उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो हमने आपको 3 ट्रिक्स बताई आज, कलर ट्रिक, ठीक है, और फिंगर टिप मेथड, और तीसरे हमारे पास है हार्ड सिचुएशन। तो आप इन तीनों सिचुएशंस, जो तीनों जो ट्रिक्स हैं, इनको आप करोगे, इनके अंदर अपने आप को डालोगे, तो जरूर आप सक्सेस होगे बेटा। देखो सीधी बात है, ठीक है, घुमा फिरा के मैं नहीं कह रहा, आप इनको करके देखो, 7 या 8 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हो। कमेंट बॉक्स में आंसर मेरा बता देना कि सर हमारा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इन तीनों करके देखो, करोगे ना, तभी आपको एहसास होगा कि हाँ, इनसे हमें कोई ना कोई फायदा हुआ है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आपको इस तरह की जो वीडियो है मिलती रहेंगी, और प्लस हम यहाँ पे एजुकेशन से संबंधित भी वीडियो बनाते हैं। हो गया अपना 10th क्लास हो गई, 12th हो गई, +1 हो गई, 9th 8th, सभी हम इस वीडियो पे आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वीडियो को भी अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू।